प्रोडक्ट देखें, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ब्लैक शैम्पू, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है नो अमोनिया। और मज़े की बात ये है कि ना ये शैम्पू है और ना ही अमोनिया फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अस्मा हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर से मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं एक नेचुरल हेल्थ एडवोकेट हूँ और मेरा ये चैनल जो इसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपको बाजार में ऐसे मिलते हैं कि जैसे वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में वो आपकी हेल्थ के लिए जहर है। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट देखिए, इस प्रोडक्ट को अगर आप सामने से देखें तो इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा जी ब्लैक शैम्पू, ठीक है, शैम्पू का क्लेम कर रहे हैं। दूसरा नो अमोनिया, ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर अमोनिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह कभी भी आपने फेस के ऊपर नहीं देखना। और जहां से आप ये लेंगे ना वहां पे आपको सिर्फ फेस मिलेगा, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो पीछे बॉक्स पे लिखे हुए होते हैं। और अक्सर तो प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं वो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखते भी नहीं है। अगर आप इनके पीछे बॉक्स देखें ना तो सबसे पहले जो मुझे बहुत ज्यादा आई कैचिंग लगी है ना चीज, वो ये लिखा हुआ है मेड इन पीआरसी। इनफैक्ट मैंने इनसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछा कि पीआरसी कौन सा मुल्क है दुनिया का, तो कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, दिस इज मेड इन चाइना, पहली बात। और चाइना में कोई बुरे प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, चाइना में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप चाइना से अच्छे प्रोडक्ट्स लेने के काबिल हो, आपको पता हो कि आपने चाइना से कौन सी चीज मंगवानी है, आपकी सेहत के लिए कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी है। 12, ये एक तो पहली बात यह कि ये मेड इन चाइना है, जो कि इन्होंने बहुत क्लेवरली मास्क करने की कोशिश की है कि इट इज मेड इन पीआरसी नॉट चाइना, ठीक है। ये बार मुझे बहुत अम्यूजिंग बात लगी थी। तो इसके अलावा आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखें ना, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आप देख लें एक्वा, एक्वा का मतलब है वाटर, ठीक है, फिर स्टीराइल अल्कोहल है, ठीक है, और उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब कोई बच्चा भी ये कह सकता है कि ये अमोनिया फ्री कैसा है जबकि इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब मैंने इनसे पूछा कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आप इसको अमोनिया फ्री कैसे कह सकते हैं कि इसमें अमोनिया नहीं है, तो ये जो सारी बात व्हाट्सएप पे हो रही थी ना, इसकी मैंने आपके साथ स्नैपशॉट शेयर कर दिए। मुझे कहते हैं कि जो सारी कंपनीज जो अमोनिया फ्री शैम्पू बना रही है ना वो ये यूज़ कर रही हैं। बेशक आप गूगल कर लें। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हो तो क्या ये अमोनिया फ्री होता है? चैट जीपीटी कहता है नहीं जी ये तो नहीं होता। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जो बाकी की कंपनीज अमोनिया फ्री शैम्पूज बना रही हैं वो क्या चीज़ें यूज़ करती हैं। उसने फिर ये सारी लिस्ट दी कि ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जो अमोनिया फ्री शैम्पू क्लेम करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, चैट जीपीटी ने बताया कि अमोनिया फ्री होने का, लेबल होने का ये मतलब नहीं है ये शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अमोनिया फ्री कुछ लोग ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। ये सारी लिस्ट है, मैं तो कहती हूँ स्नैपशॉट लेके अपना शैम्पू चेक करें, उसके अंदर कहीं ये केमिकल्स तो नहीं है। क्योंकि अगर अमोनिया फ्री है और ये केमिकल उसके अंदर डले हुए हैं ना, तब भी वो आपकी बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए सख्त नुकसानदेह है। ये सिर्फ एक क्लेवर ट्रिकरी है कि किस तरह एक अनएजुकेटेड आवाम को ये चीज बेची जा सकती है। तो बहरहाल ये है कि इट इज नॉट अमोनिया फ्री। खा अमोनियम हो खा अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड हो, दोनों का काम एक ही है, वो आपके हेयर के क्यूटिकल यानी कि जो आपकी ऊपर की लेयर होती है ना हेयर की, उसको खोलते हैं और उसके अंदर रंग डालते हैं, जो भी केमिकल आपने अंदर डालना है, जो कि आपको सुनने ही पता चल रहा होगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने लिखा हुआ है ब्लैक शैम्पू, इधर भी लिखा हुआ है और ये बॉक्स के पीछे भी ब्लैक शैम्पू लिखा हुआ है। और एक किसी भी चीज को शैम्पू कहने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कोई क्लेंजिंग एजेंट हो, जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा ऑल नेचुरल सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपके सर्फेक्टेंट्स मैंने मेंशन किए हुए कि कौन से सेफ सर्फेक्टेंट्स हैं जो कि हमने यूज किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ, कोकोबिटेन। कोकोबिटेन एक सेफ सर्फेक्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं ना, इसके अंदर एक भी चीज सर्फेक्टेंट नहीं है, एक भी चीज क्लेंजिंग एजेंट नहीं है। और मजे की बात है कि सारे इंग्रेडिएंट्स में ये सर्फेक्टेंट तो नहीं है, खुद उन्होंने लिखा हुआ है ये सारा लगा के, ये जो आपकी क्रीम है ना ये लगा के उसके बाद आपने अपने नॉर्मल शैम्पू से धोना है। जब हमने अपने नॉर्मल शैम्पू से धोना है तो फिर इसके ऊपर शैम्पू लिखने का कोई खास मकसद नहीं है, और ना ही आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये एक शैम्पू है, बिकॉज इसमें कोई क्लेंजिंग एजेंट है ही नहीं है। इसको एक कलरिंग पेस्ट लिखा जा सकता है कि ये आपका हेयर डाई करने के लिए कलरिंग पेस्ट है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि हेयर कलरिंग शैम्पू के नाम पे अपनी चीजें बेच रहे हैं। उनमें से ये एक हेयर एनर्जी वालों का शैम्पू है जो कि बहुत ही वेल सेलिंग प्रोडक्ट है। और इसके इंग्रेडिएंट्स अगेन इन्होंने बॉक्स के ऊपर या बॉटल के ऊपर नहीं लिखे हुए। ये अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाए ना तो फिर आपको इनके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मिलेंगे जिसके अंदर अमोनिया नहीं है।
लेकिन उसकी बजाय क्या क्या इंग्रेडिएंट्स तो ये इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने चैट जीपीटी के ऊपर जब डाली ना, तो चैट जीपीटी में बताया कि अगरचे ये पैराबिन फ्री, अमोनिया फ्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसकी बजाय इसमें केमिकल्स डले हुए हैं, खास पे रिसोर्सिनोल जो है, ये खास तौर पे हार्मोन्स के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह। और हम समझते हैं ना कि शैम्पू क्या क्या बस थोड़ी देर तो सर पे लगाना है फिर धो देना है, ये ऐसी बात नहीं है। रिसर्च हुई है कि शैम्पू के अंदर ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये आपके हार्मोन्स को तबाह कर देते हैं। खास तौर पे एक बड़ी वजह इनफर्टिलिटी की खवातीन के अंदर। तो इस किस्म के केमिकल्स वाले शैम्पू आप जितनी दफा सर पे लगाएंगे ना, उतना आप अपना फर्टिलिटी का और दीगर हेल्थ इश्यूज का रिस्क जो है ना वो ज्यादा कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये जड़ी बूटियों से बना हुआ हेयर मास्क जो है ना, ये इंट्रोड्यूस किया कि जिसके अंदर ये सारी जड़ी बूटियां हैं, इसके अंदर कोई अमोनिया नहीं है, कोई पीपीडी नहीं है, कोई ये सारे केमिकल्स जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं ना, खा अमोनिया खा दूसरे केमिकल्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स को खराब करते हैं, आपकी स्कैल्प को खराब करते हैं, आपकी हेयर हेल्थ को कमजोर करते हैं। ठीक है ना, अक्सर लोगों के बाल तो इसलिए गिर रहे होते हैं क्योंकि वो डाई करते हैं बालों। तो ये मैं आपको सेफली कह सकती हूँ कि हमारा ये जो हर्बल हेयर मास्क है ना, इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स नहीं है। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो जो भी आपका हेयर कलर है, यानी कि जो भी आपका नेचुरल कलर है, कि जब आप पैदा हुए थे, खा आपके बाल काले थे, भूरे थे, रेड थे, ऑरेंज थे, जो भी थे, वो कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो बेसिकली आपके बालों का रंग वापस लाती हैं। आप सिर्फ ये नहीं है कि आपका नेचुरल कलर वापस लेके आती हैं, बल्कि ये आपकी स्कैल्प को डिटॉक्स करती हैं, आपकी जो सर्कुलेशन है स्कैल्प की वो इंक्रीज करती हैं। ये सारी जड़ी बूटियां बहुत टाइम टेस्टेड है, अरसा दराज से लोग ये यूज कर रहे हैं और इंतहाई सेफ है। नॉट ओनली सेफ, इंतहाई बेनिफिशियल है। तो इस तरह के जो हेयर कलर्स या शैम्पूज हैं, पहली बात तो ये कि वो ना यूज करें। प्लस अगर आप ये ऐसी डैमेजिंग केमिकल्स अपने सर पे लगा रहे हैं ना, तो उसके साथ फिर कम से कम कोई हर्बल हेयर मास्क जैसी हेयर स्ट्रेंथनिंग चीज जो है ना, वो कम से कम जरूर लगा लें, ताकि आपके स्कैल्प, आपके बाल जो है ना वो बचे रहें। तो बहरहाल ये मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में था। इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।